गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी की जो है क्लासें आपकी चल रही हैं और 7/4/2021 तक का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट तक का आपका पेपर मैं आपके लिए करा चुका हूं। आज है दोस्तों 7/1/2021 और आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। और आप दोस्तों देखिए, ये ना समझें कि कभी किसी शिफ्ट को करा देते हो, कभी 4 महीने, जैसे कि मैंने पहले करा चुका हूँ आपके लिए 7/4/2021 की शिफ्ट, यानी 7 अप्रैल की शिफ्ट में आपके लिए करा चुका हूँ। अब है ये 7 जनवरी की। तो ये ना समझे कि आगे पीछे शिफ्ट कराई जा रही हैं, जो आपको मिले वो आप कराते रहें। क्योंकि दोस्तों देखिए, मुझे भी जिस प्रकार शिफ्टें प्राप्त हो रही हैं, यानी जिस प्रकार मुझे शिफ्टें मिल रही हैं, उसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आपको जो भी शिफ्टें मिलें वो आपको करनी है, चाहे वो आगे पीछे हो, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। आपको तो केवल जो कंटेंट है वो आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं। आपको शिफ्ट वाइज, जैसे कि कभी कोई सी शिफ्ट का करा दिया, कभी किसी शिफ्ट का, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल कंटेंट से मतलब है और आपके प्रीवियस ईयर जितनी भी शिफ्टें हैं उनसे मतलब है। तो डेट का इश्यू हो तो इसे आप भूल जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, वो है आपका पेपर है 7 जनवरी 2021 का और फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। तो दोस्तों वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें, सारे प्रश्नों को हम देखेंगे, हल करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर करते चलना। और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्न आपको देखने हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया। तो किसको दोस्तों? इंदिरा जो आवास योजना है उसी का दोस्तों वो जो नाम है, नया नाम वही है दोस्तों, ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। यानी दोस्तों इंदिरा आवास योजना को ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो कितने संगठन है दोस्तों? टोटल 26। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कौन करता है दोस्तों? टेलनेट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों आपके डॉक्टर होमी भाभा साहब ने। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया? तो कितनी थी दोस्तों? टोटल 11 मांगे थी। इनमें से कुछ ही जो मांगे थी जिन्हें गांधी इरविन समझौते के तहत स्वीकार किया गया था, बाकी ये जो मांगे थी आपकी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, और यहाँ आपसे पूछा गया है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा माना जाता है? तो किसे दोस्तों? विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों धनायन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है
भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो ये किया था दोस्तों 1974 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, कुछ जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो भाई तैयारी कर रहे हैं और मेरी क्लास लेते हैं, शायद उन्हें लगता होगा यार कि पता नहीं ये सर कुछ बातें करते नहीं है, सीधा क्वेश्चन वही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखते हैं और कुछ है ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, मेरा सिद्धांत ये है, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा सिद्धांत यही है, जब हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं तो केवल पढ़ाई और पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, नहीं हंसी ना मजाक, केवल यहाँ पर आपको देखिए कंटेंट दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है आपकी सक्सेसफुल के लिए, आपकी मेहनत के लिए। आप अच्छी मेहनत करो, अच्छा एक सक्सेसफुल आदमी बनो, आपको अच्छी जॉब मिले। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट में पारित किया गया, यानी रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, 1919 में। और दोस्तों रही क्लास की बात, तो देखिए दोस्तों, मेरा सिद्धांत यही है, अगर हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं तो हमें केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है, ना कि अन्य चीज़ों पर ध्यान। अगर आप अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हो तो देखिए दोस्तों, मैं सीधा बोल दूं, कुछ नहीं है, आप खुद का नुकसान कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पढ़ने आए हो तो आपका कंसंट्रेट जो है वो ऐसा होना चाहिए ताकि आपको अन्य किसी चीज़ पर ध्यान ना दिया जाए, हंसी मजाक ये सारी चीज़ आप भूल जाओ। जो आपकी टेंशन है वो आप अपने घर पर रखो। अब है आपका पढ़ाई का टाइम, और आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है। तो जो भी भाई तैयारी करें उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दिया करें, अन्य किसी चीज़ों पर ध्यान ना दें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी दोस्तों एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो कौन सी व्यवस्था दोस्तों? आपकी भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों जो व्यवस्था है ये जो है दोस्तों एफडीआई को आकर्षित करने की व्यवस्था नहीं है, ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो आंसर होगा दोस्तों आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपके वायु प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 18, और यहाँ आपसे पूछा गया है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 17 है, यानी दोस्तों 2 8 7 यानी 17। तो वो है दोस्तों 17 पर क्लोरीन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा दोस्तों? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो ये है दोस्तों आपकी मेनका गुरुस्वामी और अनुदति काटजू। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि पेरिफेरल आई वटे ओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो कितने
प्रश्न होते हैं दोस्तों 256। और दोस्तों देखिए, मैं एक बात और बता दूं आपको, आपने देखा हो दोस्तों हर शिफ्ट में जो है कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं कहीं पर 4 भी पूछ लिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए कंप्यूटर मुझे भी नहीं आती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपको क्वेश्चन मिले उसे आपको अच्छी तरह से देखना है, समझना है। और क्लास लगाते समय दोस्तों कंप्यूटर की आप अलग से एक नोटबुक बना लें। जो भी आपको कंप्यूटर का प्रश्न मिले प्रीवियस ईयर, उन प्रश्नों को आप एक नोटबुक में उतार लें। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपके एक तो नोट्स बनेंगे, ऊपर से आपको सारे प्रश्न याद होंगे और दोबारा से उन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा वहीं से डायरेक्ट रिवाइज कर लो तो अच्छा रहेगा वीडियो देखने के बाद। तो साथ में नोट्स बनाते रहें, जितने भी आपके कंप्यूटर के प्रश्न मिले तो उन्हें आप नोट करते रहें और वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया। तो किसे दोस्तों, हल्दी के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारत ने 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया। तो किसका दोस्तों, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है। तो कौन सा है दोस्तों, हीरा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, कागज, बाकी मेमोरी, ALU, CPU, ये सॉफ्टवेयर के सारे जो हैं कंप्यूटर के ही जो है पार्ट हैं। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। तो किसको दोस्तों, हरियाली को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी। तो आंसर होगा दोस्तों आपका यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था दोस्तों शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो ये था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, और इसी कारण जो है दोस्तों 1922 में असहयोग आंदोलन जो है समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपके कुछ प्रश्न थे, और ये थे दोस्तों 7 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।